जय हिंद दोस्तों, चलो जान लेते हैं कि नेटवर्क सेक्शन में किस तरह से हमारे फ़ोन में नेटवर्क आईसीओ पर वोल्टेज किस आईसी से आता है। इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरह से हमारा नेटवर्क काम करता है। दोस्तों, आपकी रिक्वायरमेंट रहेंगी तो और भी वीडियो बनाई जाएंगी। दोस्तों, आज हम समझेंगे डेड फोन में आपको सबसे पहले वोल्टेज एक्चुअल किस आईसी पर चेक करना चाहिए। सबसे पहला वोल्टेज आपको कहाँ चेक करना है? सबसे पहले आप यहाँ पर बैटरी को लगाओगे सबसे पहले, और आपको पहला वोल्टेज चेक करना है जहाँ पर आपका डीसी टू डीसी वोल्टेज यानी बीपीएच पावर जहाँ से बनता है। तो दोस्तों, इस कॉइल के एक सिरे पर आपका बीपीएच पावर बनता है वोल्टेज, तो वहाँ पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पहला सेक्शन लेते हैं नेटवर्क सेक्शन। इसका बहुत ज़्यादा डिमांड था, इसके ऊपर हम इसके 4 से 5 पॉइंट बना देंगे। आपको मालूम हो जाएगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम नेटवर्क सेक्शन पर भी 4 से 5 पॉइंट बना देंगे, जो कि बेसिक आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। समझो, हम किसी नेटवर्क सेक्शन को रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए नेटवर्क सेक्शन में जो नेटवर्क सेक्शन है उसमें कितना आईसी लगा होता है आपका। 1 2 और एक 3। तो 3 आईसी हमारा लगा होता है नेटवर्क सेक्शन के अंदर, जो कि आपको बेसिकली आप जानते ही हैं। जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, 2GPA जैसे बोलते हैं, एक हमारा ये हो गया WTR, और तीसरा हमारा 4GPA जो कि आपका 4GPA होता है। अब देखो, यहां पर 2GPA को पहचान का तरीका है कि इसमें है ना, इस तरह से लाइंस निकली होती हैं। ये देखने में आपको ऐसा लगता है कि चारों साइड से एक जैसा होता है, ठीक है। सेकंड, 4GPA यानी 4G आईसी जो आपका 4G बैंड बनाता है, 4G 3G बैंड, इस आईसी को पहचानने का तरीका ये आपका 2G आईसी है, ये आपका 4G और 3 है। दोस्तों, इसको कुछ भी बोल सकते हैं आप, 4G RF जो भी आप बोल सकते हैं, PFO जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। हम तो इसे 4G या 3G आईसी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर इसका पिन इस तरह से निकला होता है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर, ठीक है। अब आपको पहचान का तरीका है कि इसका ये दोनों लाइन, दोनों जो इन दोनों का सेम टू सेम लाइन है वो आपका सेम रहेगा, और इसका आमने सामने का जो पिन है वो सेम रहेगा। तो आप इसका जो डिजाइन है कुछ इस तरह से होता है, और इसका डिजाइन कुछ इस तरह से, जैसे आपका ये देख सकते हैं, आपका 2GP है, और यहाँ पर इसके अंदर जो आईसी होगा आपका जो 4GP होगा, जो कि इसका लंबा वाला होगा, और जहां पर आपका बॉल वाला आईसी होगा इस तरह से। यहां पर मैं पर्टिकुलर किसी सीपीयू का नाम नहीं लूंगा, चाहे आपका क्वालकॉम होगा, चाहे आपका MTK हो, चाहे कोई सी कंपनी का सीपीयू जिसमें आपका बॉल वाला यानी जो WTR बॉल वाला आईसी होता है, इसके नीचे बॉल होती है, जहां पर आपका इसने बोलते हैं PGIC, PGA का मतलब पिन वाला आईसी, BGA मतलब होता है बॉल वाला आईसी, ठीक है। तो जहां पर आपका बॉल वाला आईसी होगा वो आपका होता है ट्रांस रिसीविंग आईसी। इसका काम होता है एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये होता है हमारा इस आईसी काम, जिसे हम बोलते हैं ट्रांस रिसीविंग आईसी, ठीक है, यानी WTR आपका। अब दोस्तों, WTR इसे तो आप बोल दिया, इसके साथ साथ ये आपका बेस बैंड आईसी भी होता है, बेस बैंड। बहुत से भाई हमारे ये नहीं समझते हैं कि जब आपका बेस बैंड आपके फोन में अननोन आता है ना, अननोन, जब आपने कभी आपके सेट में IMI नंबर का कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं, उसका कोड आप जानते ही हैं, *#06#। इसको जब आप डायल करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर शो होते हैं। अगर आपका IMI नंबर, जैसे आपका IMEI नंबर अगर होगा तो वहां पर शो हो जाता है, ठीक है। अगर वहां पर अगर वो गेट IMI नंबर नहीं आ रहा है तो आपके बाद दूसरा ऑप्शन हमको चेक करना, हमारे सेट में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो सेकंड हम चेक करते हैं बेस बैंड। दोस्तों, बेस बैंड हमारा वहां, अगर बेस बैंड के सामने कुछ नंबर लिखा है तो हमारा बेस बैंड उसमें है, और वहां पर अननोन है। यदि वहां पर अननोन है तो इसका मतलब है हमारा ये WTR जो कि बेस बैंड आईसी वो खराब हो गया। दोस्तों, हमारा नेटवर्क में बेस बैंड 2 तरह से रिपेयर किया जा सकता है। पहला, ये जो आईसी है, कभी कभी आपका हार्डवेयर में आपका ये आईसी जो कि WTR
आपका आईसी वो आपका बेस बैंड आईसी है। अगर आपके सेट में बेस बैंड अननोन है तो इसका मतलब है आपका हार्डवेयर में दिक्कत हो सकता है या सॉफ्टवेयर में। दोस्तों ये दो तरह से होता है, हार्डवेयर में अगर दिक्कत रहेगा तो आपका आईसी खराब होगा, अगर सॉफ्टवेयर से दिक्कत होगा तो इसमें आपका क्यूसिन जो फाइल होती है उससे भी आपका बेस बैंड का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आप अगर नेटवर्क को रिपेयर करना, सबसे पहले आपको ये डायल करना है, उसके बाद आईएमआई नंबर आपको चेक करना है आपके सेट के अंदर आईएमआई नंबर है कि नहीं। अगर आप आईएमआई नंबर है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका हार्डवेयर दिक्कत होता है, आपको फिर इसके अंदर काम करना। अगर आपका बेस बैंड अननोन है फिर आपको दो टाइम काम करना, पहले आप सॉफ्टवेयर करेंगे सेट के अंदर, ठीक है, पहले आप सॉफ्टवेयर क्लियर करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप आपको इसका बेस बैंड आईसी को चेक करना होता है। ठीक है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर करना हार्डवेयर से आसान है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर पहले कर सकते हैं और हार्डवेयर फिर आपको, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर करने के बाद आप एक साइड से क्लियर हो जाएंगे कि मेरा सेट के अंदर सॉफ्टवेयर का कोई भी दिक्कत नहीं, उसके बाद आपको हार्डवेयर ही करना होगा, फिर आपका जो बेस बैंड अननोन है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। दोस्तों अगर आपकी कमेंट्स अच्छी रहेंगी तो मैं नेटवर्क सेक्शन के अंदर आपको कंप्लीट वीडियो बना देंगे जिसपे आपको 4 से 5 पार्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे 4G PA को, मैंने यहाँ पर 4G PA को चेक करने के लिए सबसे पहले आप इनको ऑन होने के लिए बी पिच पावर सबसे पहला वोल्टेज इनको मिलता है, जो कितना होता है 3.7 वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर आपका PM जब ऑन हो जाता है 3.7 वोल्टेज मिलने का, तो यहाँ से एक वोल्टेज मिलता है, इसे हम बोलते हैं बी रेगुलेट वोल्टेज। आपका 1.8 वोल्टेज भी इन पर आता है दोनों आईसी पर। हमेशा आपने ध्यान दिया होगा तो आपने कभी भी जब नेटवर्क को रिपेयर किया होगा तो आपने केवल एक यानी आईसी के एक पिन पर केवल AC वोल्टेज को चेक किया होगा, जो कि आपका प्राइमरी वोल्टेज होता है। कभी आपने सेकेंडरी वोल्टेज को चेक नहीं किया होगा। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना, सेट को चालू करोगे तो आपको दोनों आईसी पर 1.8 भी आता है और 3.7 भी आता है, दोनों वोल्टेज को आपको चेक करना होता है। कभी ऐसा होता है कि आपके सेट में 1.8 वोल्टेज नहीं आता तो आप WTR चेंज कर देते हैं, ये भी चेंज कर देते हैं और ये भी चेंज कर देते हैं, उसके बाद भी आपका सर्चिंग में नेटवर्क फेल्ड हो, सर्चिंग में आपका कंपनी का नाम शो नहीं होता, फेल्ड आता। दोस्तों इसका मतलब कि आपका WTR जो आपका वी रेगुलेट वोल्टेज वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आता है। दोस्तों अगर आपके कमेंट्स रहेंगे तो मैं नेटवर्क सेक्शन के बारे में कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर हल्का सा मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि यहाँ पर आपका 1.8 वोल्टेज भी आपका यहाँ पर आता है। ये कहाँ पर आता है, ये जब आप 4G PA में चेक करेंगे तो जहां पर आपका 3.7 वोल्टेज है उससे जस्ट ऊपर वाली पिन पर ही ये वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।